दुख नो मे दुखम। स्वागत, अभिनंदन। नो मे दुखम अर्थात मुझे कोई भी दुख नहीं है। हम अपने इस कार्यक्रम में दुखों से मुक्ति पाने के लिए, यानी भावनात्मक दुखों से, मानसिक दुखों से और शारीरिक दुखों से, या यूं कहिए शारीरिक पीड़ाओं, बीमारियों और व्याधियों से मुक्ति पाने के लिए एक जांचा परखा, वैज्ञानिक शोध से प्रमाणित हो चुका बिल्कुल ही सरल उपाय बता रहे हैं। साथ ही साथ हम आपको इस अद्भुत प्रेक्षा ध्यान प्रणाली को अपनाने के लिए प्रेरित भी कर रहे हैं। दिल्ली के कुतुब मीनार से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित तथा छतरपुर मेट्रो स्टेशन से महज 300 कदम की दूरी पर स्थित आध्यात्म साधना केंद्र में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के द्वारा प्रेक्षा ध्यान विधि पर हृदय रोगों के निवारण के विषय पर चर्चा करते आ रहे हैं। यहाँ की ध्यान तथा योग की विशिष्ट शैली प्रेक्षा ध्यान पद्धति के कारण संपूर्ण चिकित्सा जगत में भावनात्मक, मानसिक और शारीरिक दुखों और कष्टों के उन्मूलन की दिशा में एक नए अध्याय की शुरुआत की। आज हम सिर्फ और सिर्फ प्रेक्षा ध्यान की बात करेंगे, लेकिन उसके पहले प्रेक्षा ध्यान पद्धति के विकास के बारे में हम चर्चा करते हैं। सन 1965 में आचार्य श्री तुलसी तथा उनके सहयोगी महाप्रज्ञ जी ने सूफी संतों के इस भूभाग में अनुव्रत कार्यक्रम के दौरान साधना केंद्र की स्थापना की। तात्कालिक कार्य संचालक श्री मोहनलाल कठौतिया जी ने अपने गुरु आचार्य श्री तुलसी जी की आज्ञा से अपने ही एक सहयोगी धर्मचंद के साथ विश्व का दौरा किया। तब उन्होंने पाया कि संपूर्ण जगत में औद्योगिकीकरण और आर्थिक क्रांति के कारण तनाव का वातावरण पसरा हुआ है और यही तनाव मनुष्य के शारीरिक और मानसिक दुखों और असंतुलन का कारण बना हुआ है। तब आचार्य श्री तुलसी और उनके साथ महाप्रज्ञ जी ने इस देश के ऋषि मुनियों के द्वारा रचित ग्रंथों और धर्मों में वर्णित योग और साधना पद्धति का गहन अध्ययन किया। संस्कृत से भी प्राचीन प्राकृत और पाली भाषाओं में एवं श्री महावीर जी द्वारा प्रतिपादित योग और साधना पद्धतियों का गहन अध्ययन करने के बाद आज की आधुनिक जीवन शैली के अनुरूप प्रेक्षा ध्यान का विकास किया गया। डॉक्टर मनचंदा कहते हैं, उन दिनों में एक कॉन्फ्रेंस भी हुई, डीन ऑर्निश का एक असिस्टेंट था, अमेरिका से आया हुआ था, तो उसके सिलसिले में मैं आध्यात्मिक साधना केंद्र गया। स्वामी धर्मानंद से मुलाकात हुई और जैसे ही हम मिले हमें ये लगा कि ये अच्छा प्रोजेक्ट होगा। यहाँ पर इनके जो तेरापंथी के गुरुजी थे आचार्य तुलसी ने कहा, बहुत साइंटिफिक थे, क्योंकि मैंने बहुत सेंटर्स देखे। हम चाहते थे कोई ऐसा आसान तरीका ताकि हमारे मरीज़ जो 70-80 साल के हैं वो पहले दिन से योग करने लग जाए। तो इनका सिस्टम हमें बहुत सिंपल लगा, पहले दिन से ही मरीज़ कर सकते थे और बहुत साइंटिफिक थे। इनके आचार्य तुलसी जी ने मुझे कहा, डॉक्टर हमें लगता है हम मरीज़ों को ठीक कर रहे हैं, लेकिन आप हमें सच्चाई बताओगे रिसर्च करके। तो जैसे इतनी एनकरेजमेंट मिली स्वामी धर्मानंद से, उनके गुरु जी से, तो हमने कहा कि हम एक प्रोजेक्ट लिखेंगे। कुछ दिनों बाद आचार्य महाप्रज्ञ जी, उसमें मुनि नथमल जी थे, वो यहाँ आए। आकर के यहाँ एक साधना का शिविर लगाया गया। साधना शिविर में बहुत बड़े बड़े कांग्रेस के जो नेता थे उनमें भाग लिया, जैसे मैंने मुरारजी देसाई, खंडूबा देसाई, श्रीमन नारायण और ये अपने जिनेंद्र जी जैन, यशपाल जैन, ऐसी अच्छी अच्छी हस्तियाँ इस शिविर में उन्होंने भाग लिया। वो उसमें प्रेक्षा ध्यान का शिविर नहीं था, साधना का शिविर था कि साधना का कुछ क्रम व्यवस्थित किया जाए। तो उसमें आचार्य महाप्रज्ञ ये मुनि नथमल जी ने सबको यहाँ प्रयोग करवाए। प्रयोग कराने के बाद में बहुत अच्छी अनुभूति हुई। यहाँ कोई मकान वगैरह कुछ नहीं थे, लोग टेंटों में रहे थे आकर के, सारा काम टेंटों में हुआ, स्नान, लैट्रिन, बाथरूम, रहना सब टेंटों में। देखो उसमें कितने बड़े बड़े लोग यहाँ टेंट में रहे। तो सब ने कहा कि साधना केंद्र एक दिन महाराज बहुत बड़ा केंद्र बनेगा आपका, बड़ी अच्छी जगह है ये,
यहाँ ध्यान बहुत अच्छा लगता है। तो फिर ये साधना केंद्र धीरे धीरे निर्माण किया गया। It is system what can discovering for you all the grain of your life. It's including all. Praksha Dhyan. Dhyan is meditation, but Praksha is not meditation. Praksha, it is condition. But understand this condition, you should start from meditation. आज हम प्रेक्षा ध्यान के प्रथम सोपान का अनुभव करेंगे और वो प्रथम सोपान है महाप्राण ध्वनि। ध्यान की क्रिया प्रारंभ करने से पहले हम वातावरण का निर्माण करते हैं और अपने बाहर फैले हुए मन को भीतर लाने का प्रयास करते हैं। उसके लिए जप का प्रयोग किया जाता है। तो प्रेक्षा ध्यान में हमने इसको एक असंप्रदायिक रूप से लिया है। तो इसमें महाप्राण ध्वनि का हम प्रयोग करते हैं। महाप्राण ध्वनि में हम जो भ्रामरी प्राणायाम के रूप में योग में प्रचलित है उसका ये एक रूप है। और ये हम आँख बंद करके बैठ जाते हैं, लंबा श्वास भरते हैं और फिर होठ बंद रखते हुए मैं की ध्वनि लंबी करते हैं। महाप्राण ध्वनि के द्वारा प्रयोग को प्रारंभ करेंगे। श्वास भरें, श्वास भरें, इस ध्वनि के उत्पन्न होते ही हमारी चेतना, हमारे मन और हमारे शरीर में कंपन का अनुभव हम करते हैं। तो प्रेक्षा ध्यान में जो ध्यान की विधि है इसके अंदर में व्यक्ति एकाग्रता की तरफ बढ़ता है। एकाग्रता के साथ धीरे धीरे वो एकदम भीतर में प्रवेश करता है और अपनी आत्मा की तरफ उसका प्रस्थान होता है। इस ध्वनि के उत्पन्न होते ही आपकी चेतना, आपके मन और आपके शरीर में तरंगें उठती हैं। आपके शरीर का बाह्य और आंतरिक भाग जिसमें स्पंदन और कंपन होने लगता है। आपकी चेतना, आपका मन और आपका शरीर कुछ नया अनुभव करने के लिए प्रेरित होने लगता है। Damananji was introducing us Praksha meditation. And Praksha meditation is working. And that's something completely different from all ideas I had met before. It is a technique you can learn. You hear it, you get your advice by the teacher, you hear the voice, you do what he says, and then you have the effect. And then you can tell yourself the same story. And so you learn the technique by assimilating it. But some days came where I see my life separate out of me. It is like as you watching me, the same way I can watching my life, but with file of time where I can read this file, but without emotion. I know myself that this is doing, this is learning, this is fell down, this is crying. I know this I, but it is not I what it is mean I. I'm watching from outside for my life. And I can excuse that point without any emotion. And it is gives so incredible feeling, freedom from everything, where you can understand, you can love yourself. दुख पिघलने की प्रक्रिया का आनंदमय अनुभव
होने लगता है। ओम अरहं। नो मे दैन्यं नो मे रात्रिः शान्तः क्रोधः शान्तमानम् शान्तमाया शान्तो लोभः शान्तं पापम् उदिता शान्तिः शान्तचित्तं लब्धं लब्धम्